गोरखपुर जिला कारागार में विरुद्धबंदी महिलाओं ने धूमधाम से मनाया तीज का पर्व। तीज क्यों मनाया जाता है? महिलाओं ने बताया है कि हरतालिका तीज का निर्जला व्रत महिलाओं पूर्ण भक्ति भाव से रखती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत आज यानी 26 अगस्त को किया जा रहा है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अविवाहिता कन्याएं मनचाहे वर की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भी यह व्रत कठोर तपस्या के साथ भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पिता के घर का त्याग कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। उनके इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका शब्द हरण, अपहरण और आलिका मतलब सखी से मिलकर बना है। इसका अर्थ है सखी द्वारा माता पार्वती का अपहरण, और ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि माता पार्वती का विवाह इनकी इच्छा के बिना ना हो। यह व्रत त्याग और प्रेम का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बहनों के साथ तीज के लिए मेहंदी मैं भी लगवाऊंगी, ये भी लगाएंगी। कहीं ना कहीं एक माहौल यहाँ पे, मैं जब से आ रही हूँ घर जैसा माहौल है। बहनें सब किसी कारणवश यहाँ होंगी, लेकिन मैं तीज की शुभकामनाएं देने और उनके सुहाग बना रहे, ये भी व्रत रहें और श्रृंगार करते रहें। हमारा श्रृंगार ही हमारे लिए सब कुछ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के समस्त भक्तों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को इस हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज व्रत को माता पार्वती ने स्वयं भगवान श्री भोले बाबा को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करके प्राप्त किया था। तब भोले बाबा उनको पति के रूप में मिले थे। बरसात के समय, ठंडी के समय, गर्मी के समय तमाम दुखों को झेलते हुए भोले बाबा का बालुकामय लिंग बना करके माता पार्वती ने पूजन किया अपने सखियों के साथ। भोले बाबा प्रसन्न भय, वरदान स्वरूप आप ही हमें पति के रूप में मिले, ऐसा माता पार्वती ने वरदान मांगा और फिर माता पार्वती का और भोले बाबा जी का विवाह हो गया। आज हरतालिका तीज के दिन जो भी महिलाएं, जो भी बहनें भगवान की पूजा करती हैं, उनके पति दीर्घायु होते हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। आप लोगों को पुनः हरतालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से जय श्री राधे। तीज है, महिलाएं तीज व्रत पे 36 महिलाएं व्रत रखे हुए हैं। उसके लिए जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था और अन्य चीज़ों जो उनके व्रत की उपयोग की सामग्री है उन्हें मुहैया कराई जा रही है। गोरखपुर स्थित जो आज तीज व्रत है, तीज व्रत में निरुद्ध महिलाएं जो 36 महिलाएं तीज व्रत रखी हैं, जेल प्रशासन की ओर से व्रती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके जो भी पूजा पाठ में लगता है, हालांकि ये व्रत निराजल व्रत है। देखा जाए कि जब भगवान भोलेनाथ उनके लिए पार्वती जी व्रत रखी थी, तो आज ही के दिन उनका वो अपने पत्नी के रूप में शंकर भगवान स्वीकार किए थे, तभी से व्रत प्रचलन शुरू हुआ पार्वती को लेकर। देखा जाए तो इसमें पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। अब जो भी महिलाएं निरुद्ध हुई हैं जेल में, किसी कारण बस तो घटना घटी होगी तभी तो जेल में यहाँ तक पहुंची हैं, लेकिन अब तो कोर्ट में मामला उनका है, जो भी वहां से होगा फैसला होंगे। लेकिन महिलाओं को देखा जाए कि जेल में रहते हुए पति की लंबी उम्र के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं ये व्रत रखती है। अपना भारत देश है जो आस्था का केंद्र, आस्था का देश है। इसमें कहीं भी रहे, कोई भी रहे, किसी कंडीशन में रहे, तो व्रत बहुत महत्व रखता है। व्रत रख कर महिलाएं जो भी बंदी हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं, और जेल प्रशासन उनके व्रती में कोई कमी नहीं आने के लिए जो विशेष सुविधा दे रहा। जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने बताया कि बंदी महिलाएं जो भी 36 महिलाएं व्रत रखी हैं, उनके पूजा पाठ में जो भी लगता है व्यवस्था जेल प्रशासन किया है, और उनको भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।